जय हिंद एवरीवन। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोग अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। और आज मैं और प्रांजलि मैम यहाँ बात करने बैठे हैं फेज 2 में होने वाले ग्रुप डिस्कशन, मतलब समूह चर्चा। कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम, बिहार बोर्ड, यूपी और बिहार के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, जीडी क्या होता है, जीडी कैसे होता है, जीडी में क्या केवल इंग्लिश बोलनी है या हिंदी में भी बोलकर अपना काम चला सकते हैं, जीडी में होने वाला नरेशन क्या होता है, जीडी में होने वाला इंट्रोडक्शन कैसे होगा, कितनी देर के लिए बोलने का मौका मिलेगा, सामने वाले के क्रॉस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, अपनी बात को कैसे रखना है, ETC एन नंबर ऑफ डाउट्स, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। विशेषकर उन सारे बच्चों के साथ जो थोड़ा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं, हिंदी भाषी बेल्ट, हिंदी भाषी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, उनके दिमाग में ये ग्रुप डिस्कशन एक बहुत बड़ी चिंता और बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। इसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, उनकी इसी चिंता को खत्म करने के लिए आज मैं यानी डॉक्टर गौरव अग्रवाल, एकेडमिक हेड मेजर कल्ची क्लासेस, और मेरे साथ हैं प्रांजलि मैम, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश मेजर कल्ची क्लासेस, आपके साथ मौजूद हैं। इस वीडियो के लास्ट तक यदि आप बने रहते हैं तो ग्रुप डिस्कशन को लेकर आपकी सारी दिक्कतें जड़ से आपके मन मस्तिष्क से खत्म हो जाएंगी और आप आने वाले समय में बेलगांव पहुंचने की तैयारी पूरी कर चुके होंगे, वर्दी पहनने के सपने को साकार करेंगे। तो प्रांजलि मैम, स्वागत है आपका इस टॉक शो में, जिसमें हम बात करेंगे बच्चों के दिमाग में पैदा होने वाले उन प्रश्नों की जो कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब करते हैं फेज 2 में होने वाले जीडी की प्रिपरेशन के लिहाज से। तो मैम, सबसे पहले तो बच्चों को मुबारकबाद दे दें कि भाई उन्होंने रिटन क्वालिफाई कर लिया है। Congratulations to all the aspirants जिनका फेज 1 क्लियर हो गया है और अब वो फेज 2 की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और अग्निवीर बनने के रास्ते पर आधी मंजिल वो ऑलरेडी तय कर चुके हैं जी। तो मैम, सबसे पहले ये बताएं, ग्रुप डिस्कशन जो कि फेज 2 का पार्ट है, ये कितना महत्वपूर्ण है और बच्चे को इसके लिए प्राइमरी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? सर बिल्कुल, ग्रुप डिस्कशन इज एन एसेंशियल पार्ट, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी टेस्ट का एक फाइनल सेशन हो जाता है जिससे बच्चा फाइनल आगे क्वालिफाई होगा। और अगर इसमें आप सिलेक्टेड नहीं होते हैं देन ऑफ कोर्स यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अग्निवीर एफओस एनीमोर। मतलब ये एक ऐसी मंजिल है जिसको बच्चे को हर कीमत पे छूना ही है, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा सर। अब मैम, इस जीडी को लेकर बच्चे सबसे ज्यादा इस बात को लेकर डरते हैं कि क्या इतने कम समय में, भाई रिटन का रिजल्ट अभी आया 2 दिन पहले और बच्चों को फेज 2 के लिए बुला लिया जाएगा आने वाले 3 हफ्ते, 3.5 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम 4 वीक। तो इस 4 वीक के समय में बच्चा क्या जीडी में अपनी प्रिपरेशन को फिनिशिंग टच दे सकता है? सर बिल्कुल दे सकता है। एक्चुअली जो हम लोग क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं वो इसी बात को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के करवा रहे हैं कि जो टाइम लिमिट है हमारे पास इतना कम, उसमें मैक्सिमम कैसे बच्चे को प्रैक्टिस करवाया जाए कि वो वहाँ पे एक नोवाइस की तरह भी ना बिहेव करे, क्योंकि वो एक बिल्कुल फॉरेन एनवायरनमेंट होगा उसके लिए। तो मैम, जीडी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं? बिल्कुल सर, जीडी की क्लासेस प्रॉपर्ली 1 से 4 शुरू हो चुकी हैं बच्चों के लिए, जहाँ पे हम लोग बच्चों को ट्रेन भी कर रहे हैं। और देखा भी होगा बच्चों ने, अभी रिसेंट वीडियोस भी गई हैं उसको लेके GDSRTs में, तो आप उसको जरूर देखिए कि बच्चे कैसे जीडीज कर रहे हैं। तो मैम, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का बच्चा जो अंग्रेजी बोलने में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, आप उसे इस 4 हफ्ते में कैसे केवल जीडी के लिए कंफर्टेबल कर देंगे? सर सबसे पहले बच्चों को ये समझने की जरूरत है, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इज एन आर्ट। और वो आर्ट सीखने के लिए हमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग इट एंड द कंटेंट। मतलब अंग्रेजी बोलना सीखना बहुत ज्यादा दिनों का काम नहीं सर, रोम एक दिन में बिल्ड नहीं हुआ था, बट अगर ये कांस्टेंट प्रैक्टिस के साथ करते रहेंगे तो फॉर श्योर आप अपनी जीडी लायक इंग्लिश जरूर सीख ले जाएंगे। जी बिल्कुल सही बात है। वैसे भी अग्निवीर के एग्जाम में ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़े अंग्रेजी के वक्ताओं की आवश्यकता है? नहीं सर, लैंग्वेज इज नेवर अ हर्डल देयर। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हर्डल नहीं है, बट क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहाँ इंग्लिश ही प्रेफर करते हैं तो हमें बिल्कुल एक हमें आउटसाइडर फील ना हो वहाँ पे, तो इस वजह से हम लोग भी प्रेफर करेंगे कि वी शुड यूज दिस लैंग्वेज टू यूज दिस जीडी। ऑलराइट, अब मैम ये बताएं, ग्रुप डिस्कशन में बैठे हुए बच्चे को अपनी इंग्लिश की कंफर्टेबिलिटी तो जैसे वो यहाँ प्रैक्टिस करेगा धीरे धीरे बढ़ जाएगी, है ना? बेसिकली उसे किन चीज़ों का, किन टेक्निक्स का या किस टेंस का या किस मॉडल वर्ब का इंग्लिश बोलते समय उसको बुनियादी ख्याल वहाँ रखना पड़ता है? सबसे पहली चीज़ तो ये हो जाती है कि जब शुरुआती होती है जीडी की, जो 1 मिनट ब्रीफिंग होती है वो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें इंट्रोडक्शन और बच्चे को टॉपिक ब्रीफ करना होता है, बच्चे को नरेशन करना होता है, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन उसमें करना होता है। तो वही ही एक आपका फर्स्ट स्टेप होता है और वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, जिसमें बच्चा मैक्सिमम यूज ऑफ इडियम्स अगर वो कर देता है और उस टॉपिक को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर देता है इन शॉर्ट वर्ड्स,
कंसाइजली अगर वो उसको इंट्रोड्यूस कर पाता है तो इसका इंप्रेशन बहुत बढ़िया जाता है एसएसआर के ऊपर। देन टॉकिंग अबाउट द मेन पार्ट ऑफ द जीडी, जिसमें आपके सामने 10-12 बच्चे साथ में बैठे होंगे। जब वहाँ पे आप शुरू करते हैं ग्रुप डिस्कशन करना, तो भाई शुरुआत होती है कि आपको फर्स्ट पार्ट में ही, पूरे जीडी के फर्स्ट पार्ट में अपना इंप्रेशन दर्ज कराना होता है। और उसके लिए भाई आपकी नॉलेज ज़रूरी है। गूगल या इंसाइक्लोपीडिया आपको बनना नहीं है। वहाँ पे अगर आपकी इन्फॉर्मेशन है तो ऑफकोर्स वो सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस से ही रिलेटेड होगी। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, बच्चों ये थोड़ा नोट करने वाली बात होगी कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट पर फोकस बहुत ज़्यादा किया जाए, बिकॉज ये आपके नॉर्मल कम्युनिकेशन में मोर देन 75% केवल यही दो टेंस कंट्रीब्यूट कर देते हैं। और मॉडल्स जो होते हैं भाई, अल्टीमेटली मॉडल्स आर मोर ऑफ स्पीकिंग, तो उनका यूज तो होगा ही होगा। एक्चुअली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रिटन से ज्यादा तो इनका स्पीकिंग में ही इस्तेमाल है, जो हमको ध्यान देना पड़ेगा। और वो भी हम लोग बोलते बोलते ही सीखते हैं क्लास के दौरान, क्योंकि इनको रटवाया नहीं जा सकता सर। नहीं जा सकता बिल्कुल भाई, एन नंबर ऑफ टॉपिक्स होते हैं, अनगिनत टॉपिक्स हैं, बिल्कुल। पता नहीं क्या टॉपिक मिलेगा। हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए श्रेयांश सर की एक वीडियो मैम ऑलरेडी फ्लोट हो चुकी है। बच्चे अगर उस वीडियो को देखते हैं तो उनको पता चलेगा कि आने वाले फेज 2 के एग्जाम में उन्हें किस प्रकार के जीडी के टॉपिक्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अब मैम ये बताएं, ग्रुप डिस्कशन के राउंड में जैसे बच्चे को पहले 30 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, बिल्कुल, तो उस इंट्रोडक्शन में बच्चे को क्या क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए और किस सीक्वेंस में अपनी बातें बोलनी चाहिए? सो आई टेल देम 6 थिंग्स, 6 पॉइंट्स आप बोलिए। सबसे पहले आपका नाम, देन योर बिलोंगिंग, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ फेमस है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं अयोध्या की, दैट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम, उसको ज़रूर मेंशन कर दें। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन बहुत ही ब्रीफ, आई एम परसुइंग, जो भी आप करेंटली कर रहे हैं। उसके बाद आप अपना फैमिली मेंशन कर दें, यू बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली और अ जॉइंट फैमिली। देन योर हॉबीज़ एंड देन लास्ट योर एम विद रीज़न। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका एम क्या है, और एक परफेक्ट रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चों को सर पता ही नहीं होता कि हम जा क्यों रहे हैं। मतलब आप लोग अग्निवीर वायु सैनिक बनना क्यों चाहते हैं, इस चीज को बहुत मजबूत तरीके से और स्पष्ट तरीके से रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम एक आइडियल इंट्रोडक्शन कितने सेकंड का होना चाहिए? आइडियल इंट्रोडक्शन वी प्रेफर कि हमें 25 सेकंड्स के अंदर अंदर फिनिश करना है। ऑलराइट, 25 सेकंड्स, क्योंकि बाकी का जो टाइम है अगर वो उसमें हम अपने टॉपिक के पे ध्यान दें तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। फैंटास्टिक। तो मैम क्या इस इंट्रोडक्शन के 25 सेकंड्स को, इसके कंटेंट को क्या बच्चे को पहले याद कर लेना चाहिए, मगअप कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, दिस विल बी ये बहुत गलत स्टेप हो जाता है, क्योंकि अक्सर बच्चे जब इसको रट लेते हैं तो ये तो फ्लुएंट हो जाता है, लेकिन इसके बाद का नरेशन उनका थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। वहाँ पे वो जब स्टैमर करते हैं तो ऑटोमेटिकली एसेसर को समझ में आ जाता है कि वो इंट्रोडक्शन रट के आया है, और वहाँ से आपको रटना नहीं होता है। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन और जो प्री नॉलेज होती है वो असेस की जाती है वहाँ पे। मतलब बच्चे को नेचुरली ही स्पीक करना है, बच्चे को बहुत ज्यादा इसको मगअप बिल्कुल भी नहीं करना। बिल्कुल नहीं सर। ये हुआ मैम इंट्रोडक्शन। Yes. बाकी बच्चों इस इंट्रोडक्शन के लिए एक डिटेल वीडियो मैम की आएगी, जिसमें आप देख लेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या पिन पॉइंट्स हैं, क्या क्या गलतियां ज़्यादा हो सकती हैं, और उन गलतियों को ओवरकम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैम ग्रुप डिस्कशन पर अगर हम आते हैं और ग्रुप डिस्कशन के नरेशन पर आते हैं, तो जैसे बच्चे को नरेशन के लिए 30-35 सेकंड्स का ही टाइम बचेगा आफ्टर इंट्रोडक्शन, तो 30-35 सेकंड में बच्चा क्या बोल दे उस अपने टॉपिक पर, किस तरीके से बोले कि ऐसे सर इम्प्रेस हो सके। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा टॉपिक है को एजुकेशन, गुड और बैड, तो अगर हम यहाँ पे को एजुकेशन के बारे में गुड या बैड, तो अब आपको ये नहीं बताना है कि को एजुकेशन अच्छा है कि बुरा है। एज अ होल आपको को एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना है, बेसिकली व्हाट इज को एजुकेशन, दैट यू हैव टू टेल हियर, ताकि एक आइडिया हो जाए कि को एजुकेशन है क्या। आपको यहाँ पे किसी भी साइड में इंक्लाइन नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल को एजुकेशन इज बेसिकली व्हेन 2 genders सिट अंडर 1 shade टू स्टडी, दैट इज बेसिकली को एजुकेशन। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और को एजुकेशन से आपके इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है इसको आप मेंशन कर सकते हैं। इसको आप जितना ज़्यादा अपने देश से रिलेट करेंगे टॉपिक्स को, उतना बेहतर है आपके लिए। मैम ऑनगोइंग जीडी के दौरान एक बच्चे को बोलने का मौका लगभग कितनी बार मिल जाता है? अगर वो 2 से 3 बार भी बोल ले जाता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना करे, अगर वो 1 मिनट के अप्रॉक्स भी बोल ले जाता है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि पूरी जीडी होती ही 10 to 12 मिनट्स में है मैक्सिमम। तो मतलब ये हुआ कहने का कि फेज 2 का जीडी वाला राउंड कोई बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल चीज नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं सर, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। और ये कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो अब बच्चे को तुरंत अपना बैग पैक करके मेज नकलची आ जाना चाहिए। Exactly, आपके पास बच्चा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। पीएफटी की ट्रेनिंग जो सुबह चलती है उसके अलावा, तो फिर क्या होगा कि आने वाले सत्र में बच्चा बेलगाम में ट्रेनिंग करते हुए दिखाई देगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।